हेलो गाइस, जैसे कि मैं ऑडिबल होगा आपको। अभी जो है कैमरा क्वालिटी में आपको फ़र्क लग रहा होगा। तो फ़ोन चेंज किया है मैंने, बट हमारा फ़ोन अभी भी जो दूसरा वाला है वो रिपेयरिंग के लिए ही है। वेलकम टू डे 47 365 डेज चैलेंज के। पहले तो ये बताऊंगा, और वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग। जैसे कल मैंने ख़त्म किया था कि मैं आपको बताऊंगा जो मतलब राहुल भाई की क्रश थी उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे 6 महीने तो जैसे तैसे ख़त्म हो गए थे, झगड़ा हुआ, ये सब हुआ। अब एंट्री होती है ग्रेकरी। ग्रेकरी नाम रखता है उस लड़की का। तो वो क्रश थी राहुल भाई की। हम 10th में थे और वो 12th में थी। लाइक 2 साल बड़ी भाई, कोई आम बात नहीं है। हम जो काम करते थे वो एक नेक्स्ट लेवल का काम ही करते थे हमेशा से। तो अभी उनको क्रश आ गया राहुल भाई को। और इसमें ट्विस्ट ये है कि विकी भाई को भी उन पे क्रश था। तो थी 12th में। और फिर चालू हुआ आई कॉन्टेक्टिंग का सीन। मुझे अभी भी सीन याद है कि राहुल भाई जब मेरे बगल में बैठे थे, हमारे स्कूल में ऐसी खिड़कियाँ हुआ करती थी बड़ी सी। तो उधर हम बैठे थे। उधर जो है राहुल भाई ने खिड़की से बाहर देखा। ऊपर ऊपर एक बिल्डिंग थी, उधर एक लड़की जो थी बॉटल के साथ खेल रही थी, ऐसे ही पता नहीं 12th वाली लड़की थी, एकदम बच्चों वाली हरकत। राहुल भाई को वो देख के क्या पता नहीं इतना अट्रैक्टिव लगा, उसके साथ आई कांटेक्ट हो गया फिर राहुल भाई का। फिर हमारे राहुल भाई भी कम नहीं है, राहुल भाई ने आई कांटेक्ट चालू कर दिया। अब आई कांटेक्ट मतलब राहुल भाई, लेक्चर चालू है, जैसे कि 45 मिनट्स का लेक्चर है, 43 मिनट्स उनको ही दिखते रहते हैं और ये चल रहा है। अब ये क्रश थी, उन्होंने भी नोटिस किया ये चीज़ कि कोई देख रहा है। एंड देन पता नहीं इवेंचुअली राहुल भाई भी उन्हें पसंद आ गए। तो अभी वो देखा देखी चल रही है, आई कॉन्टेक्टिंग चल रही है। अब विकी भाई ने भी क्रश को देखा। तो विकी भाई को भी बाय चांस वो लड़की पसंद आ गई, पता नहीं कैसे, बट ऑल द वे पसंद आ गई। बट वो लड़की को राहुल भाई पसंद थे। अब इनका आई कॉन्टेक्टिंग चालू है। अब जो है वो लड़की नीचे उतर के हमारा जो वॉश बेसिन होता है जहाँ हाथ धोता है वहाँ आई, हाथ धोने आई, क्योंकि अभी ब्रेक पड़ चुका था, कैंटीन में खाने का टाइम था। राहुल भाई जल्दी से फटाफट मैम को बोलते हैं, मैम मैं गुड वॉशरूम, ऐसे करके। अभी लेक्चर ख़त्म होने में 5-10 मिनट थी और ये बोल के डायरेक्ट निकली, वॉश बेसिन में गए। अब भाई हम थोड़ी कम है कि भाई कुछ कर रहा है और उनके पीछे हम ना जाए, तो हम भी निकल लिए भाई के पीछे। तो हुआ ऐसा कि हम भी चले गए उनके पीछे। तो वो हाथ धो रहे बाजू में, उनके बाजू में जो उनकी क्रश थी वो, और ये राहुल भाई है, उनके बाजू में मैं था। मैं सुन रहा हूँ वो लड़की ने, राहुल भाई ने पहला मुंह नहीं निकाला, पहला मुंह निकाला लड़की ने। ऐसा क्या निकाला, उन्होंने पूछा राहुल भाई को कि आप हेलो आपका नाम क्या है एंड ये सब। अब स्टैंडर्ड पूछा, तो उन्होंने बताया 10th में पढ़ता हूँ। एंड फिर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। फिर पता नहीं उन्होंने स्टैंडर्ड और ये सब पूछा, फिर भी आई कॉन्टेक्टिंग चला 2-3 दिन तक। फिर राहुल भाई को ऐसा लगा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमें टेक्सटिंग करनी है इनको। तो अब एक हमारा कॉमन ऐसा ही फ्रेंड था जो उनकी बस में जाता था, बस नंबर था 68। तो बहाना मारा हमने, ऐसे डायरेक्ट जा नहीं सकते, हमने पेन का बहाना मारा। जैसे कि पेन थी, उसमें चिट्ठी वाले जो पुराने ज़माने में करता है ना, राहुल भाई को वो वाली ट्रिक याद आई। तो उन्होंने क्या किया, पेपर पे अपनी जो इंस्टा आईडी थी वो लिख दी। एंड फिर इंस्टा आईडी लिख दी। क्या किया कि वो जो फ्रेंड 68 नंबर बस में है वो वाली बस में चढ़े, बोलते भाई तो अपनी पेन भूल गया। एंड देन उस फ्रेंड को बताया कि ये जो चिट्ठी है ना तू उसे दे देना, एंड उसे मिली भाई। और आप मानोगे नहीं, शाम को राहुल भाई को एक टेक्स्ट आता है, क्वेश्चन मार्क एंड उनका नाम राहुल ऐसे करके, एंड वो था ग्री की तरफ से। मतलब उनको चिट्ठी पहुंच गई थी यार। और वो राहुल भाई इतने खुश हो गए, मेरे को 4 फ़ोन लगाया, 4। और ये बंदा इतना खुश होता भी नहीं है कभी, तो 4 फ़ोन लगाए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी क्रश के मैसेज आने पे वो हमको बाहर खिलाने लेके गया, विकी और हमको।
और विक्की जो है, विक्की को ये सारी बात पता चल रही है। विक्की भोला सा है यार, उससे कुछ पता नहीं चलता है। विक्की जो है ये बात नोटिस कर रहा है, विक्की को सारी बातें पता चल रही है, विक्की नाराज़ हो रहा है। विक्की ने फिर राहुल भाई की तरफ से आईडी ली क्रश की। फिर ये विक्की पता नहीं, विक्की ने हाय लिख दिया कि हाय मैं राहुल का फ्रेंड, ऐसे करके। बाय द चांस फिर जो क्रश थे उन्होंने राहुल से पूछा कि ये विक्की मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं। देन फिर विक्की को हमने समझाया कि भाई तो इस मैटर से साइड रहे, मतलब हम ऐसे ही, मतलब भाई की क्रश है, ऐसे करके हमने समझाया विक्की को। एंड विक्की थोड़ा सा बहुत ही चॉकलेटी बॉय था यार, बहुत बुरा था वो, मैं बता नहीं सकता एक्सट्रीम लेवल पे। मुझसे भी थोड़ा बुरा था, तो ये समझ लो आप। पर राहुल भाई की फिर जो है, राहुल भाई की बातें चालू हुई क्रश से। एंड देन बातें चालू हुई, 15 दिन तक बात चली, और भाई को पेशेंस हुआ ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं भाई में, राहुल भाई में। उन्होंने 11वें दिन पूछ लिया था, 15 दिन बातें चली, उसमें 11वें दिन उन्होंने पूछ लिया था कि आप ऐसे, अब समझ जाओ यार, पूछ लिया था ऐसे। तो उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि मैं आई एम नॉट, अभी ऐसा नहीं है हो सकता, और ये सब राहुल भाई ये सहन नहीं कर सके। एंड फिर वो उनको जेलस फील करवाने के लिए हमारी क्लास की जितनी लड़कियां हैं राहुल भाई को अटेंशन देती थी। सीधी बात है, राहुल भाई थे हैंडसम, मैं बता नहीं सकता, थे हैंडसम थे यार, कोई बात नहीं, ग्रुप में एक बंदा होता ही है हैंडसम। तो थे, सारी जो हमारी क्लास की लड़कियां थी वो उन्हें अटेंशन देने के लिए देती ही थी। तो राहुल भाई फिर जेलस फील करवाने लगे। अब राहुल भाई की इमेज इतनी घटिया क्रिएट हो गई ना उन क्रश जी के सामने कि ये बंदा भाई इतना लीचड़ इंसान है कि सब पे ट्राई, ऐसे मतलब सब समझ जाओ यार, सब पे ट्राई मारता है। ये समझ के फिर उनका मूड ही ऑफ हो गया। वो अगर संभाल लेता ना तो गाइस मैं बता रहा हूँ हो जाता है, सब सही हो जाता। बट उसके बाद ये इंसान इतना गिर गया, मेरी नज़रों में भी गिर गया। ये हर एक लड़की से बात कर रहा है यार क्लास की, और वो अटेंशन उसे मिलता है भाई, उसको मिलता है, उसको बात करनी आती है, हर चीज़ उसे आती है, वो परफेक्ट है उसमें। एंड फिर जो है, फिर वो लड़की का थोड़ा मन उतर गया। तो विक्की भाई ने क्या सोचा कि मौके का चौका उठाओ। तो विक्की भाई ने क्या किया कि अब लिख दिया, अरे वो करता ही है, थोड़ा ऐसा ही है। एंड उसके बाद विक्की भाई और क्रश जी का, ग्रीकरी का बातें चालू हो गई, और विक्की भाई समझ गए थे कि पेशेंस से काम लेना है। विक्की भाई ने 1.5 महीने बात की। वो विक्की भाई चॉकलेट लेके आने लगे उनके लिए, चॉकलेट लेके आ रहे हैं। फिर हमें नहीं दे रहा ये बंदा चॉकलेट, हमें आज तक चॉकलेट का एक पीस नहीं खिलाया इसने। चॉकलेट लेके आ रहा है, हम इस पे हंस रहे हैं, इसको शर्म ही नहीं आ रही है। जो चॉकलेट लेके आ रहा है, बस में चढ़ चढ़ के चॉकलेट दे रहा है ये इंसान। और गाइस मैं क्या बताऊँ, बट कर्मा भगवान देख रहा है गाइस, भगवान देख रहा है। 2 महीने हुए और फिर इसको भी रहा नहीं गया, इसने भी कन्फेस किया कि मुझे आप अच्छे लगते हो और ये सब। तो उन्होंने मुंह पे ही मना कर दिया और बोला कि मुझे देखो इन सब में पढ़ना ही नहीं है, मेरा 12th आ रहा है, मतलब समझ जाओ 12th आ रहा है। उल्लू बना दिया, चॉकलेटें लेके जाओ और लेके जाओ। विक्की भाई को तो हम इतना हंसे उस बंदे पे, पूरे 4 महीने उसकी उड़ाई है भाई, उसको ऐसा जलील किया है ना हमने। और लेके जाओ चॉकलेटें भाई, अभी हमें खिला दो, ये समझ नहीं आ रहा था उसमें। फिर ऐसे करके निकल रहा है टाइम, ऐसे करके आराम से। फिर जो है 10th खत्म हुआ, उसके बाद 11th और 12th आया हमारा। 11th 12th में हम सब अलग हो गए गाइस, और उसकी भी एक कहानी है बहुत ही अच्छी। मैं आपको 2-3 दिन तो स्टोरी टेलिंग ही करवाने वाला हूँ। हमारा जो फ़ोन है वो थोड़ा जब्त हो चुका है, इसलिए, क्योंकि उसमें दोनों कैमरा में प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए तो स्टोरी टेलिंग में मज़ा आ रहा है। भाई नीचे कमेंट में लिखो यार मज़ा आ रहा है, आपकी क्या स्टोरीज है यार। डेंजर, अरे मैंने बहुत सारे कांड किए हुए हैं, आपको पता नहीं है, हमारा ग्रुप सर्कल ही ऐसा था। बट फिर भी मैं आपको बहुत सारी सीक्रेट्स है, मैं सब खोलूँगा, आप तुम बस देखते रहो यार। तो मज़ा आया, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। आई होप कि आप समझ रहे होगे दिक्कत थोड़ी सी कि कैमरा थोड़ा सा
प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो मैं कैमरा के बिना शूट पे नहीं जा सकता बाहर, और ये फ़ोन मेरा भी नहीं है, मैंने सिर्फ बोरो किया है। सो यार समझ जाना। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो 11th-12th का पार्ट भी डालने वाले हैं हम। मज़ा आएगा आपको यार, आप हंस हंस के यार, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, मैं आपको बताऊंगा, मज़े आएंगे आपको। तो यहाँ पे डे 47 हमारे 365 डेज चैलेंज का ख़त्म होता है। स्टोरी टेलिंग का पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है 10th का। उसके बाद तो बोर्ड आ गए और बोर्ड का रिजल्ट आया, 68% आ गए। 11th में बाद में बताऊंगा गाइस। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।